भाग 15 देवी के चमत्कार और लोक कथाएं। परिचय। मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि शक्ति और चमत्कार की मूर्ति हैं। उनकी महिमा से जुड़ी अनेक कथाएं और चमत्कार लोक जीवन में प्रचलित हैं। नवरात्रि के अवसर पर ये कथाएं सुनना और सुनाना परंपरा मानी जाती है। इन लोक कथाओं और चमत्कारों में यह संदेश छिपा होता है कि जब भी भक्त सच्चे मन से मां को पुकारता है, देवी अवश्य उसकी रक्षा करती हैं। महिषासुर मर्दिनी का चमत्कार। सबसे प्रसिद्ध कथा है मां दुर्गा और महिषासुर की। जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों पर अत्याचार किया, तब देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा का आह्वान किया। मां ने 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र लेकर युद्ध किया और महिषासुर का वध किया। यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, शक्ति और धर्म की विजय निश्चित है। मां वैष्णो देवी की कथा। जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि मां वैष्णो ने भक्त श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए यहां गुफा में निवास किया। भैरवनाथ नामक दैत्य उनका पीछा करता रहा, लेकिन मां ने उसका वध कर दिया। आज भी लाखों लोग उनकी गुफा में दर्शन करने जाते हैं और चमत्कारी अनुभव करते हैं। कन्या के रूप में देवी का चमत्कार। कहते हैं कि कई बार मां छोटी कन्या के रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करती हैं। कई गांवों और परिवारों में यह मान्यता है कि नवरात्रि में जब कन्या पूजन किया जाता है, तो स्वयं मां उसी रूप में पधारती हैं और आशीर्वाद देती हैं। मां कालिका का चमत्कार। कालीघाट, कोलकाता और उज्जैन महाकालेश्वर में मां कालिका के अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि संकट में फंसे भक्त ने जब मां को पुकारा, तो मां स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करती हैं। मां कालिका असुरों का नाश करने और भक्तों का उद्धार करने के लिए जानी जाती हैं। लोक कथाएं और अनुभव। भारत के अलग अलग हिस्सों में देवी से जुड़ी कई लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। पहाड़ों में गूंजती मां की आवाज। कहते हैं कि हिमालय की चोटियों पर जब शंख बजता है, तो वह मां की आशीर्वाद भरी गूंज होती है। गांव की रक्षा करती मां। ग्रामीण इलाकों में मान्यता है कि गांव की सीमा पर मां का मंदिर हो तो महामारी और आपदा पास नहीं आती। भक्त की परीक्षा। कई कथाओं में मां पहले भक्त की परीक्षा लेती हैं, फिर उसे चमत्कारिक वरदान देती हैं। भक्तों के चमत्कारी अनुभव। कई लोग बताते हैं कि मां के मंदिर में जाकर उन्होंने असंभव रोग से मुक्ति पाई। किसी ने संकट में फंसकर मां का नाम लिया और चमत्कारिक रूप से बच गया। किसी गरीब भक्त को अचानक धन और सफलता मिली। यह सब मां की अनंत शक्ति और करुणा का प्रमाण है। नवरात्रि में विशेष चमत्कार। नवरात्रि के दिनों में लोग अनुभव करते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। बुराई और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। भक्त को मानसिक शांति और शक्ति मिलती है। कई लोग कठिन से कठिन कार्य में सफलता पाते हैं। शिक्षा और प्रेरणा। इन चमत्कारों और लोक कथाओं से हमें यह सीख मिलती है। सच्ची भक्ति और विश्वास से मां हर कठिनाई दूर करती हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम श्रद्धा से मां को पुकारें तो समाधान अवश्य मिलता है। मां केवल बल नहीं देती, बल्कि धैर्य, साहस और विवेक भी प्रदान करती हैं। निष्कर्ष। मां दुर्गा के चमत्कार और लोक कथाएं यह संदेश देती हैं कि भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां सदैव अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं,
बल्कि यह आस्था, शक्ति और चमत्कार का अनुभव है। भाग 16 नवरात्रि और देवी की आरती भजन। परिचय। नवरात्रि में केवल पूजा और उपवास ही नहीं, बल्कि भक्ति संगीत का भी विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की आरती, भजन और कीर्तन से वातावरण दिव्य हो जाता है। भक्त रात भर जागकर माँ की महिमा गाते हैं। भजन और आरती से भक्त हृदय में ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। यह साधना का ऐसा माध्यम है जिससे मन माँ के चरणों में लग जाता है। आरती का महत्व। आरती का अर्थ है दीप प्रज्वलित कर देवी की स्तुति करना। आरती करते समय दीपक की लौ यह संदेश देती है कि अंधकार मिटता है, ज्ञान और शक्ति की ज्योति प्रकट होती है। माँ की कृपा भक्त के जीवन को आलोकित करती है। नवरात्रि की प्रमुख आरतियाँ। जय अम्बे गौरी सबसे प्रसिद्ध दुर्गा आरती। इसमें माँ को शक्ति और कल्याणकारी रूप में पुकारा जाता है। ओम जय लक्ष्मी माता विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन गाई जाती है। दुर्गा सप्तशती की आरती देवी महात्म्य के पाठ के बाद होती है। कालिका माँ की आरती दक्षिण और पूर्व भारत में विशेष महत्व। भजन और कीर्तन। नवरात्रि के दौरान भक्त कई प्रकार के भजन गाते हैं। ये भजन माँ की महिमा, शक्ति और करुणा का वर्णन करते हैं। भक्ति भजन माँ की स्तुति और शक्ति का स्मरण। झूमर और जागरण गीत रात भर गांव और शहरों में देवी जागरण होता है। डांडिया और गरबा गीत गुजरात में नवरात्रि के समय माँ के भक्ति गीतों पर नृत्य किया जाता है। भजन का प्रभाव। मन को शांति मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है, भक्त को शक्ति और साहस मिलता है। सामूहिक भजन और कीर्तन से समाज में एकता बढ़ती है। देवी स्तुति और मंत्र। नवरात्रि में कई मंत्र और स्तुतियां गाई जाती हैं। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नमो देव्यै महादेव्यै। ये स्तुतियां केवल मंत्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत हैं। जगराता और भजन संध्या। उत्तर भारत में नवरात्रि की सबसे सुंदर परंपरा है जगराता। भक्त रात भर भजन गाते हैं। मंजीरे, ढोलक और हारमोनियम पर माँ की महिमा गाई जाती है। सामूहिक भक्ति से वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। आधुनिक नवरात्रि में भजन। आजकल नवरात्रि के समय टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर भी भजन गूंजते हैं। कई प्रसिद्ध गायक और भजन मंडलियां माँ की स्तुति गाती हैं। इससे भक्ति का संदेश दूर दूर तक पहुंचता है। निष्कर्ष। नवरात्रि की आरती और भजन केवल संगीत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है। भजन से मन में श्रद्धा, शक्ति और आनंद का संचार होता है। जब भक्त सामूहिक रूप से माँ की महिमा गाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं माँ दुर्गा उस स्थान पर विराजमान हो। भाग 17 नवरात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। परिचय। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन, प्रकृति और विज्ञान का अद्भुत संगम है। नवरात्रि के दौरान उपासना, व्रत, पूजा, भजन और आरती केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि उनके पीछे विज्ञान और स्वास्थ्य भी निहित हैं। इस भाग में हम नवरात्रि के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। 1. नवरात्रि शक्ति का पर्व। नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों की पूजा का समय है। यह समय शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध और सशक्त करने के लिए आदर्श है।
प्रत्येक दिन अलग देवी के स्वरूप की पूजा से अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। 2. मन और ध्यान। व्रत और उपवास के दौरान मन को नियंत्रित किया जाता है। भजन, कीर्तन और मंत्र जप से ध्यान और मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। 3. भक्ति और विश्वास। भक्ति का अर्थ है मां की शक्ति पर विश्वास रखना। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि में साधक के भीतर विश्वास, धैर्य और साहस विकसित होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1. उपवास और स्वास्थ्य। नवरात्रि के दौरान व्रत और उपवास शरीर को डिटॉक्स करते हैं। फलाहार और हल्का भोजन पाचन तंत्र को आराम देता है। शरीर के अनावश्यक टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 2. संगीत और भजन का प्रभाव। आरती और भजन सुनना मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यह स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और मन को शांति देता है। सामूहिक भजन से समाज में एकता और सामूहिक चेतना विकसित होती है। 3. मनोरंजन और सामाजिक दृष्टिकोण। नृत्य, गरबा, डांडिया और उत्सव शारीरिक व्यायाम का काम करते हैं। सामाजिक मिलन और उत्सव मानसिक संतुलन और खुशी में मदद करता है। यह सामाजिक स्वास्थ्य और संबंधों को मजबूत करता है। नवरात्रि में प्राकृतिक चक्र का महत्व। नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, जब मौसम हल्का ठंडा और सुखद होता है। यह मौसम शरीर और मन को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकृति और देवी पूजा का यह समय हमारे शरीर की सक्रियता और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। ऊर्जा और ज्योतिष। नवरात्रि के 9 दिन हमारे शरीर के 7 चक्र ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। प्रत्येक दिन देवी के स्वरूप का ध्यान करने से सहस्रार, आज्ञा और मणिपुर चक्र संतुलित होते हैं। इससे आत्मिक जागृति और मानसिक शक्ति का विकास होता है। उपसंहार। नवरात्रि केवल पूजा, व्रत और उत्सव नहीं है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समय है। मां दुर्गा की पूजा से मानसिक शक्ति, शांति और भौतिक जीवन में सफलता मिलती है। नवरात्रि का संदेश है शक्ति, संयम और भक्ति से जीवन सशक्त और सफल बनता है। निष्कर्ष। नवरात्रि में विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। उपवास और व्रत शरीर के लिए लाभकारी हैं। भजन और आरती मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। देवी की उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और शक्ति आती है। इस प्रकार नवरात्रि केवल त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सशक्त बनाने का महापर्व है। भाग 18 नवरात्रि का संपूर्ण सारांश और अंतिम संदेश। परिचय। नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और जीवन के मूल्यों का प्रतीक है। इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा, उपवास, भजन, आरती और सामाजिक आयोजन होते हैं। यह भाग नवरात्रि का सारांश, महत्व, कहानी और संदेश प्रस्तुत करता है। नवरात्रि की कथा का सार। महिषासुर मर्दिनी की गाथा। अहंकार और अधर्म का प्रतीक महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय। 9 दिनों तक युद्ध और अंत में राक्षस का वध। यह हमें सिखाता है कि धर्म और शक्ति की विजय निश्चित है। रामायण और नवरात्रि। भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले मां दुर्गा की पूजा की। 9 दिन उपवास, भजन और मंत्र जप से शक्ति प्राप्त की। दशमी के दिन विजय प्राप्त कर धर्म की स्थापना हुई। भारत में नवरात्रि।
हर राज्य में नवरात्रि का अलग रूप और शैली। गुजरात में गरबा और डांडिया, बंगाल में दुर्गा पूजा, कर्नाटक में मैसूर दशहरा। सभी स्थानों पर उद्देश्य एक ही, देवी की शक्ति का सम्मान और भक्ति। उपवास और पूजा विधि। 9 दिन उपवास और फलाहार। घटस्थापना, कन्या पूजन, देवी स्तुति और आरती। सात्विक भोजन और भक्ति साधना से शरीर और मन का शुद्धिकरण। देवी के चमत्कार और लोक कथाएं। महिषासुर मर्दिनी, वैष्णो देवी, कालिका देवी आदि की चमत्कारिक कथाएं। भक्तों की रक्षा, संकट मोचन और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। आरती और भजन। जय अम्बे गौरी, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा सप्तशती की आरती। सामूहिक भजन और जगराता से मानसिक शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। व्रत, उपवास और भजन स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए लाभकारी। नवरात्रि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। देवी पूजा और ध्यान से आत्मिक शक्ति और साहस प्राप्त होता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। सत्य और धर्म की विजय, बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। शक्ति और साहस। नवरात्रि हमें आंतरिक शक्ति और साहस विकसित करना सिखाती है। भक्ति और विश्वास। श्रद्धा और भक्ति से कठिनाई और संकट दूर होते हैं। संयम और अनुशासन। उपवास और साधना से आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि का जीवन पर प्रभाव। शारीरिक स्वास्थ्य। व्रत और हल्का भोजन शरीर को शुद्ध करता है। नृत्य और उत्सव शारीरिक व्यायाम का काम करते हैं। मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य। भजन, आरती और सामूहिक आयोजन मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। आध्यात्मिक विकास। मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। देवी की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का विकास। नवरात्रि का अंतिम संदेश। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से हर संकट दूर होता है। शक्ति का सम्मान और अनुशासन जीवन को सफल बनाता है। देवी मां हमारे अंदर की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन को सशक्त, सकारात्मक और संतुलित बनाने का महापर्व है। समापन। इस प्रकार नवरात्रि का महापर्व हमें केवल देवी पूजा नहीं सिखाता, बल्कि धैर्य, संयम, साहस, भक्ति और सामाजिक एकता की शिक्षा देता है। महिषासुर मर्दिनी की गाथा हमें धर्म और शक्ति की विजय सिखाती है। रामायण और दशहरा हमें सत्य की विजय का संदेश देते हैं। भारत के विविध राज्यों में नवरात्रि के रंग और भजन समाज में उत्साह और एकता बढ़ाते हैं। उपवास, व्रत और भक्ति साधना हमारे शरीर, मन और आत्मा को मजबूत बनाते हैं। देवी के चमत्कार हमें विश्वास, भक्ति और आशा देते हैं। नवरात्रि का संदेश सरल है, भक्ति, शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलो और जीवन को मंगलमय बनाओ। दोस्तों, आज हमने नवरात्रि की पूरी कथा, देवी मां के 9 स्वरूप, पूजा विधि, उपवास, भजन और उनके चमत्कारों के बारे में विस्तार से जाना। आप सभी का इस वीडियो कथा को सुनने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस नवरात्रि हम सभी मां दुर्गा की कृपा से अपने जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा भरें। आप सभी को और आपके परिवार को मेरी ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।
माँ दुर्गा आपके जीवन से हर अंधकार और संकट दूर करें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाएं। जय माता दी। इस टॉपिक पे हमने वीडियो पार्ट में बनाया है, पार्ट 1, 2 और 3। तो प्लीज ऑल पार्ट जरूर देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।